गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ कुलदीप सिंह। तो आज हम हमारा जो प्लस वन क्लास के लिए 6 लेसन चला हुआ है, चैप्टर नंबर 6 की जो हमारा 6 लेसन है कि जो शारीरिक गतिविधि और नेतृत्व प्रशिक्षण, उसके अंदर हमारा टॉपिक है कि साहसी खेल के प्रकार चले हुए हमारे पास। हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि जो चट्टानों के ऊपर आरोहण कैसे किस प्रकार चट्टानों के ऊपर चढ़ा जाता है, आरोहण यानी वो हमने टॉपिक किया था। तो आज हम टॉपिक करते हैं नेक्स्ट ट्रैकिंग, कि ट्रैकिंग किस प्रकार एक साहसी खेल के अंदर किस प्रकार आता है। ट्रैकिंग होता है कि पैदल, लंबी पैदल यात्रा जिसको बोला जाता है, ट्रैकिंग होती है क्या है, लंबी पैदल यात्रा। लंबी पैदल यात्रा की जो ट्रैकिंग होती है वो इस प्रकार होती है कि ट्रैकिंग एक ऐसी गतिविधि है जहां लोग प्राकृतिक सुंदरता को देखने और जानने के लिए एक विशिष्ट मार्ग पर पैदल चलते हैं। यानी जब भी साहसी खेलों के अंदर जैसे पर्वतारोहण वगैरह करते हैं, या कोई जैसे बोला जाता है कि आप स्काउट्स वगैरह के लिए ले जाते हैं, कोई जंगलों के अंदर ले जाते हैं, वहां एक प्राकृतिक दृष्टि देखते हैं आप। ट्रैकिंग है ये, देखिए इस प्रकार आपको दिखाई देती है ट्रैकिंग, कि आप किस प्रकार जा सकते हैं। ये ट्रैकिंग की पिक्चर है। तो इसी प्रकार बोला गया है कि यह पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं पर व्यापक समय खोज के लिए पैदल चलने वाली गतिविधियां हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि हम समय खोज सकते हैं इसको कहीं तक चलते रहते हैं, दूर तक अपना एक समूह होता है जिसके अंदर आप सभी भी आप भी जा सकते हैं, या कोई जो भी इसके साहसी खेलों के अंदर इसके अंदर भाग लेते हैं वो भी जा सकते हैं। कि इसके लाभ का आनंद तभी लिया जा सकता है जब गतिविधियों को समूह में किया जाता है। यानी इसका लाभ तभी लिया जाता है जब कोई भी गतिविधियां हम उसको एक समूह के तौर पे लिया जाता है, कि एक समूह के साथ में। अगर आप पैदल जाते हो, अकेले जाते हो, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। एक समूह के साथ में लगभग 10-12 लोग या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो अगर एक साथ में जाएंगे तो इसका आप आनंद अच्छे से ले सकते हैं। नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को संस्कृति और परंपरा को जानना और वहां की प्रकृति की मनोरम सुंदरता का आनंद लेने के लिए ट्रैकिंग की जाती है। कि जो उन क्षेत्रों के अंदर रहते हैं लोग, उनके बारे में जानना और वो किस प्रकार वह अपना आजीवन व्यतीत करते हैं, उसके बारे में जानना भी हम ट्रैकिंग के माध्यम से सीख सकते हैं। कि जो भी वहां पे जो पहाड़ी इलाकों के अंदर, ये पर्वतों या पहाड़ी इलाकों के अंदर ट्रैकिंग की जाती है, तो उसके लिए हम जानना सीख सकते हैं कि जो वहां पे रह रहे हैं लोग, उनका किस प्रकार आवास के यानी आवागमन किस प्रकार है, रहना खाना पीना किस प्रकार है, ये हम ट्रैकिंग के माध्यम से ही सीख सकते हैं। ट्रैकिंग के माध्यम से ही उसके बाद में यह है कि यह गतिविधि रॉक क्लाइंबिंग की तुलना में कम चुनौतीपूर्ण होती है। यानी रॉक क्लाइंबिंग आपको बोला गया था चट्टान आरोहण, उससे बहुत आसान है। इसके क्या है, हम कोई लाकड़ी या लाठी के सहारे हम ऊपर तक जा सकते हैं, या कोई पाइप वगैरह कुछ भी ले सके इसको चल सकते हैं। और जो चट्टान है उसको हम बहुत कठिन है, अगर हमारा हाथ भी फिसल जाता है तो हम गिरने के चांस बहुत होते हैं। जो रॉक क्लाइंबिंग है यानी चट्टान आरोहण है, क्योंकि इसमें चोटिल होने की संभावना कम होती है। ट्रैकिंग गतिविधि के दौरान चुनौतियां चयनित पथ या रास्ते पर निर्भर होती है। यह एक रास्ते के ऊपर ही की जाती है कि ये रास्ते किस प्रकार आपने रास्ता आगे बनाना है। इस गतिविधि में व्यक्ति की रुचि जागृति करने के लिए पहले आसान रास्ते का पैदल चलने के लिए चयन करना और धीरे धीरे कठिन रास्तों पर चलना ही ठीक होता है। यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी ग्रुप हमारा समूह है उसको जो भी ट्रैकिंग के लिए हम जब भी करवाते हैं किसी से, सबसे पहले हम आसान रास्ता देखते हैं कि आसान कहाँ तक चल सकते हैं, हम कहाँ तक चल सकते हैं। उसके बाद आगे कठिन करते जाएंगे और हम अपने जो भी ट्रैकिंग की जहाँ तक हमने जाना है वहां तक हम जा सकते हैं। यदि व्यक्ति बर्फ से ढके पहाड़ों पर ट्रैकिंग करता है, यानी ट्रैकिंग करते हुए चलता है, पहाड़ों के ऊपर भी हम चल सकते हैं बर्फ के ऊपर, तो चुनौतीपूर्ण, जटिल या जानलेवा हो सकती है।
ट्रैकर पैदल लंबी यात्रा करने वाले व्यक्तियों में जीवन कौशल में धीरे धीरे सुधार, प्रकृति के लिए प्यार, आत्मविश्वास, काम की निरंतरता, आत्म अन्वेषण, सहयोग, मदद की भावना, ज्ञान और क्षेत्र की सामाजिक संस्कृति की समझ जाता है। यानी जब हम पैदल चलते हैं तो वह अपने आप को आत्मविश्वास समझ जाता है, मदद करना सीख जाता है। अगर बाई चांस हम एक समूह के अंदर जाने लग रहे हैं और बर्फ के ऊपर बाई चांस किसी का पांव फिसल जाता है तो जो भी पीछे या आगे हैं लोग वो उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। ये भी एक हम इससे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ट्रैकिंग के दौरान कुछ उपाय भी होते हैं कि समूह में यात्रा और आराम करना। ये जो समूह है उसके अंदर यात्रा करते, एक समूह के अंदर यात्रा करना। समूह में अगर यात्रा करोगे तो आप जितना भी कठिन रास्ता होगा उसको आराम से आसानी से कर सकते हैं और आराम कुछ जगह पर आराम भी करना, विश्राम भी कर सकते हैं। मित्रता और सहायक प्रवृत्ति का होना, यानी एक मित्रता भी बढ़ती है इसमें, सहायता भी कर सकते हो आप एक दूसरे की। तो सुरक्षा उपकरणों को साथ रखकर यात्रा करना, यानी जो भी आपके उपकरण हैं सुरक्षा के, बाई चांस आप पैदल यात्रा पे हैं, बैग वगैरह पानी के लिए या कोई सारे के लिए कोई लाठी वगैरह रख सकते हैं। तो प्रशिक्षक के निर्देशों का ठीक से पालन करना, यानी जो प्रशिक्षक है उसको गाइड करने वाले हैं जो भी इस ट्रैकिंग के लिए, उसके नियम जो भी वो नियम फॉलो करता है उसको फॉलो करना, जो भी वो नियम बताता है उसको हमें फॉलो करेंगे तो हम ट्रैकिंग के माध्यम से एक साहसिक खेल को हम सीख सकते हैं। उसके बाद में ये था हमारा 2 नंबर 3 क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा 3 का है कि रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग आपने देखा होगा रिवर के साथ में भी आप जो साहसिक खेल है उसको कर सकते हैं। ये रिवर राफ्टिंग एक जटिल खेल माना जाता है। जैसे आपको पिक्चर दिखा देता हूं रिवर राफ्टिंग की, कि ये एक रिवर राफ्टिंग की पिक्चर है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, ये एक ग्रुप के अंदर हैं और जो भी नदी है या उसके अंदर अपनी जो किश्ती है वगैरह उसको रिवर राफ्टिंग के माध्यम से, ये गेम के माध्यम गेम भी हो सकता है। इस गतिविधि की चुनौती कितनी भी जोखिम है यह नदी के पानी के बहाव पर निर्भर करती है। रिवर राफ्टिंग नदी की सतह पर एक हवा वाली नाव से की जा सकती है, यानी उसके अंदर एक हवा भरी जाती है जो रिवर राफ्टिंग के लिए किश्तियां अलग अलग होती हैं, तो यह एक रिवर राफ्टिंग के लिए हवा भी भरी जाती है इसके अंदर। तो यह खुली हवा में की जाने वाली एक गतिविधि है जिसमें करने के लिए शुरुआत में विशिष्ट निरीक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यह एक जटिल गतिविधि है, यानी यह एक जटिल खेल माना गया, पहले भी बताया गया था। इसके लिए हमें सबसे पहले प्रशिक्षण लेना बहुत आवश्यक है, यानी इसके लिए एक प्रशिक्षक होना बहुत आवश्यक है। इसके अंदर नुकसान या चोटिल भी हो सकते हैं हम, और जान जाने का खतरा भी रह सकता है। इस गतिविधि के लिए एक जीवन जैकेट के साथ सुरक्षा उपकरण का होना भी आवश्यक है। और मनोरंजन के लिए इस गतिविधि में एक बड़े बेड़े में प्रशिक्षक के समूह में किया जा सकता है, यानी बेड़ा होता है वो कई खुला, उसके लिए एक प्रशिक्षक होना बहुत आवश्यक है। और एक है समूह के अंदर किया जा सकता है ताकि उसमें कुछ लोग हों, और तो ही आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। तो इस गतिविधि के लिए एक जैकेट भी होती है ताकि आप पानी वगैरह में हो तो वहां डूबने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, जो एक जैकेट भी पहनी जाती है। और मजा और इस गतिविधि की चुनौती, आनंद पाने के लिए प्रवाह पर बेड़े या नाव को चप्पू की सहायता से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी एक जो पानी को पीछे धकेलता है, चप्पू होता है जिसको बोला जाता है, वो नाव को चलाता है और वो पीछे धकेलता रहता है, उसके भी आप इसका उपकरण प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक चला हुआ है साहसिक खेल के टाइप्स कितने हैं, तो इसका एक और प्रकार है आगे, इसको आप माउंटेनिंग भी बोल सकते हैं। माउंटेनियरिंग
जिसको आप पर्वतारोहण भी बोल सकते हैं। तो जैसे आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं इसकी पर्वतारोहण की। ये पिक्चर है आपके सामने। ये देखिए पिक्चर पर्वतारोहण, आप इसके एक सहारे से चल सकते हैं। कि पर्वतारोहण एक गतिविधि या खेल है जिसमें लोग विभिन्न पहाड़ों पर चढ़ाई करने की चुनौती का बीड़ा उठाते हैं। कई क्या करते हैं, बोलते हैं भाई हम पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं, तो इसको पर्वतारोहण बोला जाता है। एक बीड़ा उठा लेते हैं, हम ऊपर का जो शिखर होता है माउंट का, उस तक हम जाने की कोशिश करेंगे। तो इस खेल का आनंद या चुनौती एक निश्चित ऊंचाई या पहाड़ के शिखर पर पहुंचना होता है। वह यह देखते हैं कि इसकी चुनौती होती है, और यह देखते हैं कि जो भी पहाड़ की ऊंचाई या शिखर है वो कितना ऊंचाई पर है, और हम वहां तक पहुंचने की हर संभव कोशिश करते हैं। यह बहुत ही आत्म प्रेरक खेल है जिसमें व्यक्ति अपनी अक्षमता समय को भी साबित करता है, और यह मैं और समय के बीच में लड़ाई है कि इसकी जो एक अगर कोई ग्रुप जा रहा है तो उसमें मैं और समय, यानी मैं ही खुद कर सकता हूँ, मैं समय चढ़ सकता हूँ, इसके अंदर लड़ाई रहती है कि मैं ही करूंगा। इसमें क्या है, अकेला होता है वो, और जो भी उसके सहारे के लिए लाठी या कोई उपकरण ले सकता है। तो शुरुआत में व्यक्ति निचले पर्वतों से प्रारंभ करता है और इसका आदि होने के उच्च पर्वत आदि का चयन कर सकता है। अगर इसका आदि हो जाता है, वह छोटे छोटे पर्वतों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में वह ऊंचाई वाले पर्वतों पर चढ़ सकता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जहां लोगों को कई सीढ़ियों में समायोजित होने की आवश्यकता होती है, और धीरे धीरे उसके शरीर की अवस्था में सुधार होता है और शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होती है। जैसे अगर आप धीरे धीरे कोई भी एक्टिविटी या गतिविधि करते हो तो उसके लिए आपके दिमाग पर क्या पता क्या क्या बातें आती है, वही पर्वतारोहण पर दिमाग में चलती रहती है, और कुछ ना कुछ आप सीखते हो, और आपकी जो शारीरिक फिटनेस है वो भी बनी रहती है। तो पर्वतारोहण के दौरान पर्वतारोही को चट्टानों और हिम नदी पर चढ़ना होता है, बर्फ से ढकी पर्वतमाला और घाटियों में गुजरना होता है, तथा ऊंचाई की प्रतिकूलताओं को जान के जोखिम का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे पर्वतारोहण का व्यवहार शांतिप्रद और प्रकृतिस्थ हो जाता है, मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनते हैं, और अधिक दृढ़ और केंद्रित हो जाते हैं। इस खेल में केवल आप ही अपने आप को हरा सकते हैं। यह एक ऐसा खेल है कि पर्वतारोहण करने के लिए कि इसके आप खुद इसके लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। खुद आप अगर आप ऊपर तक साहसिक भी बन सकते हैं, ठीक है, लीडर भी बन सकते हैं इसके लिए। तो ये हमारे जो आज का टॉपिक था कि साहसिक खेल टाइप्स हमारे चले हुए हैं इसके, ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, जिसको पर्वतारोहण भी बोला जाता है। तो रिवर राफ्टिंग है एक जो रिवर होती है, यानी आपको बताया गया था, ये 3 हमारे आज के इसके टाइप्स हैं। तो आपने अपने नोटबुक्स के ऊपर इसको राइट करना है, और अच्छे तरीके से इसको जो आपकी नोटबुक बनी हुई है उसमें अच्छे तरीके से इसको लिखना है और याद भी करना है। और आपका कभी भी किसी समय भी आपके मैसेज आ सकता है आपके फोन पर, व्हाट्सएप पर, कि आज आपका जो हमारा फिजिकल के लेक्चर आपके +1 के चले हुए थे, जो 4 लेक्चर हो चुके थे, उसका आपका टेस्ट कभी भी हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी रखिए। और 5th लेसन यानी 6th जो है, 5th हमारा एक डोपिंग का है, उसको हम बाद में करवाएंगे, क्यों वो लास्ट में चला गया आपकी बार नए सिलेबस के अंदर। तो जो हमारा 6th लेसन अभी चला हुआ है, ये नहीं होगा अभी। इससे पहले वाले जो भी आपके 4 चैप्टर हो चुके हैं उनका कभी भी ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी रखिए। धन्यवाद।